Hello children, I Mrs. Pathan Afreen Khan welcome you for online study. So children, from today I am going to teach you Hindi subject. So let's start. तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे तीसरी इकाई का पाठ छठा बरगद। बरगद एक विशाल वृक्ष है। कैसा वृक्ष है बच्चों? विशाल वृक्ष है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। इसका तना कैसा होता है बच्चों? सीधा एवं कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जटाएं निकलकर हवा में लटकती है। इसकी शाखाओं में से क्या निकलता है बच्चों? जटाएं निकलकर हवा में लटकती है। इनको बरोह भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बच्चों? बरोह भी कहते हैं। इसकी पत्तियां 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। पत्तियां कैसी होती है? 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके पत्तों में तोड़ने पर सफ़ेद और गाढ़ा दूध निकलता है। जब हम बच्चों इनकी पत्तियां तोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? सफ़ेद और गाढ़ा दूध निकलता है। पत्तियां चौड़ी और लगभग अंडाकार होती है। इसकी पत्तियां कैसे होती है? चौड़ी और लगभग अंडाकार होती है। इसका फल छोटा, गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। इसका फल कैसा होता है? छोटा और लाल रंग का होता है। इसके अंदर बीज पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? बीज पाया जाता है। बरगद की जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल सभी का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों बरगद जो पेड़ है इसकी जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। इस पेड़ के सभी हिस्से औषधि गुण से भरपूर होते हैं। ये जो पेड़ है ना बच्चों, इसके जो सभी हिस्से हैं वो औषधि गुण से भरपूर होते हैं। इसे सदाबहार वृक्ष भी श्रेणी में रखा जाता है। इसे सदाबहार वृक्ष की श्रेणी में रखा जाता है। यह पेड़ सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। यह जो पेड़ है वो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। इसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर लंबी होती है बच्चों? 21 मीटर लंबी होती है या हो सकती है। भारतीय समाज में बरगद के पेड़ को अमरता का वृक्ष कहा जाता है। जो भारतीय समाज है ना बच्चों, उसमें बरगद के पेड़ को अमरता का वृक्ष कहा जाता है। इसके जीवन को बढ़ाने वाली जड़ें बहुत लंबी होती है। इसके जीवन को कौन बढ़ाता है बच्चों? इसकी जड़ें बहुत लंबी होती है, वो इसे बढ़ाती है और वे इसकी शाखाओं को भी सहारा देती है। आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों के उपचार के लिए बरगद का पेड़ का उपयोग होता है। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होने के कारण बरगद के पेड़ से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। इनकी विशाल छाया में सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी भी विश्राम करते हैं। बरगद का पेड़ बच्चों बहुत विशाल होने के कारण सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी इसके अंदर विश्राम कर सकते हैं। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। तो बच्चों हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद है। इसे बर, वड, बट, वट आदि नामों से भी जाना जाता है। किन नामों से जाना जाता है बच्चों? सुनो फिर से। बर, वड, बट, वट आदि नामों से भी जाना जाता है। हमें बरगद को
हमें बरगद का रोपण और रक्षण करना चाहिए। तो बच्चों, हमें बरगद के पेड़ का रोपण और रक्षण भी करना चाहिए। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या देखा? हमने इस पाठ में बरगद के पेड़ के बहुत सारे महत्व देखे। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ बरगद समझ में आया होगा। अब आगे स्वाध्याय। स्वाध्याय 1, सुनो और समझो। नीम, बबूल, पलाश, जामुन, नारियल, सुपारी, कदम, बादाम, पीपल, गुलमोहर, अशोक, इमली, तुलसी, मोगरा और अडुळसा, ये सारे जो पेड़ और पौधे हैं वह औषधि गुणों से भरपूर है। तो बच्चों, ये जो सब पेड़ पौधे हैं वो क्या है? औषधि गुणों से भरपूर है। बहुत सारी बीमारियों के लिए इनके फल, फूल, पत्ते और जड़ों का उपयोग आयुर्वेद औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इनमें से मोगरा, उसका जो उपयोग है वो पूजा करने के लिए, इत्र, डिओड्रेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। बादाम खाने के काम आते हैं। बालों के लिए बादाम का तेल भी बहुत उपयोगी है। तो बच्चों, ये सभी पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें इनका रोपण करना चाहिए और उनका रक्षण भी करना चाहिए। इनमें से कुछ पौधे हम घर में भी लगा सकते हैं, जैसे तुलसी, मोगरा। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि इन पेड़ों का और पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अब आगे स्वाध्याय 2, पेड़ों के अंगों के नाम बताओ। तो बच्चों, आपको पेड़ का चित्र दिया है और आपको उसके अंगों के नाम बताना है। अभी स्वाध्याय नंबर 3, आकृति में लिखो। आकृति में आपको क्या पूछा गया है बच्चों? बरगद के अन्य नाम। हमने इसमें देखा कि बरगद के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो आपको पाठ में से ढूंढकर इसमें उसके अन्य नाम लिखना है। अभी स्वाध्याय 4, पेड़ का महत्व पढ़ो। अभी आपको पूरा पाठ फिर से पढ़ना है। अभी स्वाध्याय 5, किसी भी पेड़ के संबंधित 2 पंक्तियों सुनाओ और लिखो। आपको किसी भी पेड़ के बारे में 2 पंक्तियाँ लिखनी है। So, today's homework. So children, you have to complete exercise on page number 47 in your classwork notebook. Okay student, goodbye. Have a nice day.